सेंटर पर बुर्का जो है वो बैन हो? क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया है, जब छात्र बन के वहां आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। आपके इस मांग पर विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हैं कि बुर्का पहनना जो है वो इस्लाम में लिखा हुआ और हमारा पर्सनल मामला है। नीतीश राणे इसमें क्यों जो है? तो पर्सनल मामला है तो घर पे रखिए ना। पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए। विद्यालय, स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? सिद्धिविनायक और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धिविनायक मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ड्रेस कोड लागू किया गया और ये कहा गया कि भारतीय परिधान में जो भी श्रद्धालु हैं वो आए, लेकिन सुप्रिया सुले कहती हैं कि मंदिर प्रशासन के इस फैसले से उन्हें आश्चर्य हुआ है। देखिए, सुप्रिया सुले जी को हिंदू फोबिया है। जब भी हिंदू समाज के बारे में कुछ बात होती है तभी इन जैसे लोगों को मिर्चियां लगती है। तो इसके बारे में हमको आश्चर्य लगने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यही सुप्रिया सुले जी ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया था। कभी भी लव जिहाद के खिलाफ इन्होंने कभी कुछ बोला नहीं था। तो इसलिए आज जब हिंदू समाज के लिए कुछ अच्छा निर्णय हमारे सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने लिया है, तो सुप्रिया सुले जी का जो उत्तर आया है, जवाब आया है, वो हमको अपेक्षित है। उसके बारे में आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं। यूपीटी के सांसद हैं अरविंद सावंत, वो वक्फ बोर्ड को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, जबकि पार्टी की लाइन उनसे अलग है। आपको क्या ये लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है सुर में सुर मिलाने? देखिए, ऐसा है, उद्धव ठाकरे ये मुल्ला उद्धव ठाकरे हो चुके हैं। जब भी इनके मातुश्री के ऊपर वक्फ बोर्ड का जब भी क्लेम आ जाएगा, क्या वक्फ बोर्ड का जब भी बोर्ड लग जाएगा, तब इनको समझेगा कि मिर्ची कहाँ लगती है। आज जिस तरीके से हमारे हजारों और लाखों हिंदू प्रॉपर्टीज ये वक्फ बोर्ड ने उसको गलत तरीके से उनके ऊपर क्लेम किया है, इसलिए वो दर्द ये उद्धव ठाकरे कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे और ओवैसी की अभी भाषा एक ही है, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये महाराष्ट्र की मुस्लिम लीग है, इसलिए उनके तरफ वक्फ बोर्ड का समर्थन होना ये आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसका जवाब आने वाले वक्त में हिंदू समाज उद्धव ठाकरे के पार्टी को जरूर देगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर कार्रवाई हो रही है। आप सर एक प्रखर उसमें आपकी आवाज रही है, क्या लगता है कि जो कार्रवाई चल रही है उसमें और तेजी लानी चाहिए, क्योंकि जगह जगह इस तरीके के जो बांग्लादेशी हैं वो भरे पड़े हुए हैं? देखिए, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम की कीड़े मकोड़ों को सच्ची में तो खत्म ही करना चाहिए। जिस तरीके से घर में अगर कीड़े मकोड़े आ जाए तो हम जिस तरह से पेस्ट कंट्रोल करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, वैसे उसी तरीके से महाराष्ट्र में ये जो कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, इनको खत्म करने का काम, यहाँ से नष्ट करने का काम हमारे महाराष्ट्र की सरकार जरूर करेगी। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार जरूर करेगी। और जिस तरीके से हमारा एक्शन चल रहा है, मैं बोलूंगा आने वाले वक्त में हमारा महाराष्ट्र बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान मुक्त हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया गया, महाराष्ट्र के लिए आप लोगों की क्या सोच है सर? क्योंकि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि देश के सभी राज्यों में यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर वो कहा है
तो मैं आपको विश्वास देता हूं, हमारा महाराष्ट्र राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के हर एक शब्द के हिसाब से चलने का काम अभी तक करते आया है, आगे भी करेगा। यूसीसी हमारे राज्य में जरूर लगेगा। वो कब लगना है उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके सारे सीनियर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अंतिम सवाल, महाकुंभ में कल भगदड़ मच गई, उसको लेकर विपक्ष जो है मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि सेना को व्यवस्था दे देनी चाहिए। अभी ये कभी भी विपक्ष ने हज यात्रा के बारे में कभी कुछ टीका टिप्पणी करते हुए मैंने नहीं सुना है। यह हज यात्रा में हज में जाने वाले जो लोग हैं वहां कुछ सब कुछ क्या दिवाली और सब कुछ क्या सीधी तरीके से होता है क्या? वहां इस तरीके की भगदड़ कभी होती नहीं है क्या? तो मतलब महाकुंभ के लिए अलग नियम और हज के लिए अलग नियम, ये हम हमारे हिंदू राष्ट्र में सहन करेंगे नहीं। इसलिए महाकुंभ जैसे पवित्र चीज जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयोजित किया है, उसके बारे में हमको उनकी सराहना ही करनी चाहिए, उनका कौतुक ही करना चाहिए। और जो कुछ भी इसमें कुछ जो हादसा हुआ है उस बारे में हमारी यूपी सरकार उस बारे में पूरा ख्याल रखेगी। सर, अंतिम सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले कहा था कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी जाएगी, इस तरह से उन्होंने इस महाकुंभ के आयोजन पर कटाक्ष किया है। हुसैन दलवाई तो अरे बाबा, मुझे खड़गे जी को बोलना चाहिए कि आप नहीं तो राहुल गांधी जी को तो बोलना चाहिए कि जाके हमारे गंगा स्नान करके आए। शायद उनको उस गंगा स्नान के बाद थोड़ा कुछ दिमाग आ जाएगा और उसके बारे में उनको आ जाएगा कि महाकुंभ और गंगा स्नान का क्या महत्व है। हुसैन दलवाई कहते हैं कि हज जैसा व्यवस्था होना चाहिए, महाकुंभ में नहाने से बीमारियां फैलती हैं। और हज से जाने के बाद कहाँ कहाँ खुजली आती है वो हुसैन दलवाई जी को मालूम नहीं। वो खुजाने से अगर उनका वक्त खत्म हुआ रहेगा तभी उन्होंने महाकुंभ के ऊपर ध्यान डालना चाहिए।